दुनिया में दो फ्रंट पर वॉर जारी है, लेकिन ईरान युद्ध से आर्थिक संकट का खतरा गहरा गया है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने से दुनिया की ऑयल सप्लाई ठप हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और हालात इतने बदतर हैं कि युद्ध के असर से सुपर पावर भी नहीं बच पा रहा। कई देशों में महंगाई से हाहाकार मच चुका है। इस बीच अमेरिका और ईरान से आ रही खबरें चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने हैं और दोनों ने एक दूसरे का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। डिटेल रखेंगे आपके सामने। उससे पहले हॉर्मुज पर बढ़ते टकराव को लेकर ही पहली बड़ी खबर, क्योंकि अब ईरान ने हॉर्मुज में पनडुब्बी तैनात कर दी है और दुश्मन शिप की निगरानी और हमला भी मकसद है। हालांकि टारगेट पर यूएस और इजरायल के जहाज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और उसको लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक और तैयारी, पनडुब्बी की हॉर्मुज में तैनाती। दुश्मन शिप पर इस पनडुब्बी के जरिए निगरानी रखी जाएगी और जाहिर सी बात है इस डिप्लॉयमेंट के जरिए हमला करना और संभव हो पाएगा। तो फिलहाल ईरान का ये ऑपरेशन डॉल्फिन है क्या? बड़ी खबर, एक जानकारी जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नए सिरे से जंग की आशंका और ईरान ने गल्फ डॉल्फिन सबमरीन को तैनात किया है। रणनीतिक तौर पर समझिए, जहां दुश्मन के जहाजों की निगरानी इसके जरिए की जाएगी और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ट्रैक करना भी आसान होगा। हालांकि जरूरत पड़ी तो दुश्मन जहाजों पर हमले भी संभव है। टारगेट पर हॉर्मुज में अमेरिका और इजरायल के जहाज हैं और ऐसे में पर्दाफाश ये हुआ है कि ईरान की कुछ पनडुब्बियां सतह पर आई थी और वॉर ड्रिल के बाद सबमरीन गहराई चली गई। अब गल्फ डॉल्फिन सबमरीन की ताकत के बारे में भी एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि ये छोटी पनडुब्बी है और आसानी से पकड़ में नहीं आती है। हालांकि समंदर के नीचे लंबे समय तक ये छिप सकती है और समंदर के नीचे 200 से 250 मीटर तक ये रह सकती है। हालांकि जस्ट 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागने में भी ये सक्षम है और समंदर में माइंस बिछाने में भी कारगर साबित हुई है। हालांकि ईरान की स्वदेशी गीदर क्लास सबमरीन है ये, और अब यही बड़ी खबर है जहां साफ है गल्फ डॉल्फिन सबमरीन की ताकत के जरिए कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के इस हालात के बीच में इसके ऑपरेशनल करने को लेकर ही ये बड़ी खबर। हालांकि फारस की खाड़ी में बारूद तो बिछ चुका है, अब बस एक चिंगारी का इंतजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और किसी भी वक्त ईरान के टैंकर्स पर हमले शुरू हो सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान को दिए गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ट्रंप का सब्र अब जवाब दे रहा है। अमेरिका ने समंदर में 29 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये साफ कर दिया कि अगर उसके ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर भी नहीं बचेंगे। अरब देशों के खुले समर्थन के साथ अमेरिका आर पार की जंग के मूड में है। ईरान के लिए कयामत की रात क्या जल्द साबित हो सकती है? क्योंकि ट्रंप को ईरान के जवाब का इंतजार है। ईरान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो अमेरिका हमला करेगा। अगर ईरान ने प्रस्ताव को टाला तो भी अमेरिका दबाव बनाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है, हम अभी अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जा रही है। ईरानी शैडो फ्लीट के सभी टैंकरों को जलाकर राख कर देगा अमेरिका। दरअसल अभी तक अमेरिका ईरानी जहाजों को सिर्फ निष्क्रिय कर रहा है, जिसके लिए उसकी फनल या रडार को उड़ाया जा रहा है ताकि जहाज काम करना बंद कर दें। लेकिन अगर प्रस्ताव पर बात नहीं बनी तो अमेरिका इन जहाजों को उड़ा देगा। अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो वो समंदर में अमेरिकी नौसेना को दहलाएगा। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और दूसरे नौसैनिक जहाजों पर हमले शुरू कर देगा। बड़ी खबर है, इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। संवर्धित यूरेनियम को बाहर लाएंगे, ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नष्ट करेंगे। ईरान के एटम पर क्या बोले नेतन्याहू, जहां ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और ईरान के खिलाफ अभी मकसद पूरा नहीं। ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हटाना बाकी है। ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना जरूरी है। ईरान अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है और ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय तय नहीं है। ईरान अभी भी प्रॉक्सी का समर्थन कर रहा है और ईरान के साथ हिजबुल्लाह और हमास का अंत होगा ही। हिजबुल्लाह हमास के अलावा हुथी का भी खात्मा। और ईरान के मोर्चे पर ही युद्ध छेड़कर ट्रंप ने न सिर्फ अरब के लिए संकट बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को भी उलझा दिया। इसलिए अमेरिका में अब ट्रंप की उन गलतियों पर चर्चा हो रही है जिससे विश्व के समीकरण बदल गए। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं चर्चाओं से पता चला कि ट्रंप ने एक नहीं 2 ऐतिहासिक गलतियां की। ऐसी गलती जिसने ईरान के शक्तिशाली बनने की बुनियाद रख दी। आखिर ट्रंप की वो गलतियां हैं क्या और इन गलतियों से कैसे अमेरिका के सुपर पावर का गुमान मिट्टी में मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कि ट्रंप अब चाहकर भी ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे। उनकी पहली गलती है पहले कार्यकाल में JCPOA को कूड़ेदान में डालना।
और दूसरी गलती है दूसरे कार्यकाल में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना। ईरान ने बेखौफ होकर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया और अब ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच गया। हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो सुपर वेपन बन गया है जिसके दम पर आज मुस्तबा खामनेई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर झुकाने की ताकत रखते हैं। उनके मुताबिक हम ईरान युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले समझौते का समर्थन भी करते हैं, लेकिन ट्रंप जो भी समझौता करेंगे वो 2015 के JCPOA से ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि ट्रंप अगर JCPOA जैसा समझौता कर भी लें तो असंभव को संभव बनाने वाली स्थिति होगी। इसके बावजूद समझौते का पालन करवाना अब ट्रंप के लिए असंभव होगा। यानी ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की पूरी क्षमता है, हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की पूरी जानकारी भी उनके पास है और इस जानकारी को अमेरिका खत्म नहीं कर पाएगा। और ईरान अगर परमाणु शक्ति बनता है तो इसका जिम्मेदार ट्रंप माने जाएंगे। हॉर्मुज़ ईरान के नियंत्रण में है, 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में रखा है। यूरेनियम संवर्धन की तकनीक ईरान के पास है और पुतिन ईरान के पीछे ढाल बनकर खड़े हैं। बड़ी खबर है, ईरान ने डील ना होने पर ट्रंप को जिम्मेदार बताया और ट्रंप की लंबी लिस्ट को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा हॉर्मुज़ पर अपनी संप्रभुता नहीं छोड़ेंगे। तो इस डील पर अब ईरान जवाब दे चुका है और ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये भी कहा कि कोई डील नहीं हो पा रही, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। फिलहाल ट्रंप की लंबी लिस्ट को ईरान ने खारिज कर दिया है। तो डील पर डेडलॉक युद्ध 2.0 होकर ही रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ईरान का जवाब बिल्कुल मंजूर नहीं। मैंने प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ लिया, ईरान पर नेतन्याहू से भी अच्छी बात हुई है और वार्ता पर फैसला मैं लूंगा और कोई नहीं। ट्रंप को ईरान का जवाब, जहां ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बनाते हैं योजना, वास्तविकता को पसंद नहीं करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि डील फिलहाल पूरी तरह फंसती नजर आ रही है और कूटनीति के साथ सैन्य दबाव भी बढ़ेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम नियंत्रण अपने हाथ में रखा है और इजरायल के साथ युद्ध रणनीति भी बनेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ही डबल नाकेबंदी लागू है। एक तरफ ईरान जिसकी मर्जी के बिना यहां से कोई शिप नहीं गुजर सकता, दूसरी तरफ ट्रंप का ब्लॉकेट, जिसके चलते ईरानी जहाज यहां से नहीं गुजर पा रहे। तेल नहीं बेच पाने की वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई अभी तक ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों के बदले टोल टैक्स वसूल कर रहा था। लेकिन अब ईरान की तैयारी यहां से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले भी टैक्स वसूलने की है। इसे मुश्तबा का $1 ट्रिलियन दाव माना जा रहा है। ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले शुल्क वसूलने की तैयारी में है। ईरान हॉर्मुज़ में मौजूद फाइबर इंटरनेट केबल पर शुल्क लगा सकता है, यानी यहां से डेटा भेजने के बदले ईरान को टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो देश शुल्क नहीं चुकाएगा, ईरान उसके डेटा को ट्रांसफर नहीं होने देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन केबलों के माध्यम से स्विफ्ट बैंकिंग संदेश, शेयर बाजार के व्यापार से जुड़ा डेटा और पैसे के लेन देन से जुड़ा डेटा ट्रांसफर होता है। इन केबल्स से प्रतिदिन करीब $10 ट्रिलियन का वित्तीय डेटा गुजरता है। ईरान का मानना है कि इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधि उसके अधिकार क्षेत्र से हो रही है, इसके बदले ईरान को शुल्क मिलना चाहिए। ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को वार्निंग। बड़ी खबर बता दें, हॉर्मुज़ में अमेरिका को मदद करना भारी पड़ेगा, ये ईरान ने कहा। हॉर्मुज़ में ब्रिटेन और फ्रांस नहीं तैनात करे युद्धपोत, किसी हमले का जवाब ईरानी सेना देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानी नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने हॉर्मुज़ में पनडुब्बियों की तैनाती की। यूएस जहाजों को हॉर्मुज़ में नष्ट करने की यह तैयारी। हल्की पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है ईरान। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ ईरान की डॉल्फिन तैयार हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ही ईरान पनडुब्बियों की तैनाती कर रहा है। स्वदेशी हल्की पनडुब्बियों को ईरान तैनात कर रहा है और अमेरिकी युद्धपोत का सामना करने के लिए ये तैनाती। वहीं ईरानी नौसेना प्रमुख एडमिरल शाहराम ईरानी ने ऐलान किया, समुद्र में लंबे समय तक पनडुब्बियां तैनात रखेगा ईरान। अमेरिकी जहाजों का पता लगाकर नष्ट करना मकसद है। ईरानी पनडुब्बियों को फारस की खाड़ी की डॉल्फिन कहा जाता है, जिसके मुताबिक मेटा, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को डेटा भेजने के लिए ईरान से परमिट लेना होगा और सालाना फीस देनी होगी। केबलों के रखरखाव और मरम्मत का काम केवल ईरानी कंपनियों को दिया जाएगा। इससे ईरान को न केवल पैसा मिलेगा बल्कि इन केबलों की भौतिक सुरक्षा और डेटा ट्रांसफर पर उसकी निगरानी भी बढ़ेगी। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं।
जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए भेजा जाता है। एक संकरे रास्ते में बड़ी संख्या में इंटरनेट केबलों का होना हॉर्मुज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बनाता है। हॉर्मुज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं, उनमें 4 सबसे अहम केबल हैं। पहली है फाल्कन केबल, जो 10,300 किलोमीटर लंबी है। दूसरी है TGN गल्फ केबल, जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर। GBI ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूर तक समंदर के नीचे बिछी है। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप और एशिया से जोड़ती है। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। केबल काटकर ईरान पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेट ब्लॉक कर देगा। और बड़ी खबर है मुश्तबा खamenei की IRGC के साथ सीक्रेट मीटिंग, जहां मुश्तबा से IRGC कमांडर अली अब्दुल्लाही की मुलाकात और हाई लेवल मीटिंग में मुश्तबा ने सैन्य अभियान को लेकर निर्देश दिए। घायल होने के बाद मुश्तबा फिर सक्रिय। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर। बड़ी खबर है ईरान जंग के बीच ट्रंप का चीन दौरा, जहां 13 से 15 मई तक ट्रंप का ये चीन दौरा और चीन से ईरान को समर्थन को लेकर तनाव। हालांकि तेल खरीद, हथियार निर्यात पर होगी बात। तो 13 मई से 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा। मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच ये दौरा, जहां चीन से ईरान को समर्थन को लेकर तनाव और तेल खरीद और हथियार निर्यात पर होगी बात।